नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 1 का 2। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का 1 कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 2 वीडियो में। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डाल लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में और से पूछिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं अभ्यास 1 का 2 का पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, हम लोग जो संख्या दिया है उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में केवल व्यक्त कर देना, हमको आंसर नहीं लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो 140 का हम लोग करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140, 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70, फिर काट देंगे 5 से, 5 7 35 और फिर 7 करने 7। तो इसको क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड कर दिया। हम लोग क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लेकिन गुणनफल के रूप में करना है। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि इसको क्या करेंगे 2 पर स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुणा हुआ है, और गुणे 5 गुणे 7। इस पर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 156 का देखें तो इसका निकालेंगे, फिर इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा तो ई क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काट दें तो 2 दूना 2 3 6 और बच गया 18, तो 2 9 18, फिर 3 से काट दें 13 3 39 और 13 से काट दें तो 13 करने 13। तो इसको भी क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको देखें तो 2 पर स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 3825 का। तो 3825 का निकालेंगे तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो ये पहले काटेंगे 3 से, और क्योंकि 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो 3 करने 3 और 3 दूना 6, तीसरे बचेगा 2 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 और एक बच गया तो इसमें जोड़ेंगे तो 15, तो 3 बचे 15, फिर 3 से काटे 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 1 बच गया तो 15, 3 बचे 15, और फिर 5 से काटें तो 5 8 40 और बच गया 2, तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटे तो 17 बचे 85 और 17 करने 17। इस प्रकार हम लोग क्या किए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 पर 2 गुणे 5 पर 2 गुणे 17 लिख सकते हैं। इस पर ए आंसर हो गया। अब देखो, अब हम लोग 5005 का निकालते हैं। 5005 का इसका निकालेंगे तो 5 काटेंगे तो 1000 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, 7 से काटें तो 7 करने 7, यहाँ बच गया 3 तो 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 बच गया 2 तो 21 हो जाएगा, 7 तिरकी 21। अब क्या करें, 11 से काटते हैं तो 11 करें 11 और बच गया 3 तो 33 हो जाएगा, 11 3 33, 13 से काट दे तो 13 करने 13। तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसमें कोई से संख्या नहीं है डबल, तो उसको वैसे रहने देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको देखें तो 74 29 का, तो इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 17 से नीचे किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको 17 से काटेंगे तो 17 55 17 दूना 34 17 51 और 7 चौको 68, तो 17 चौको 68 और बच जाएगा इसमें 68 और 2 70, तो 4 2 6 बच जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17 दूना 34 17 51 7 चौको 68, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 62 चाहिए, तो 17 3 51 और 51 62 में हो जाता है हमारा का 11 का अंतर, तो 119, 17 9 100 17 7 119 17 7 119, तो 437 हमारा तुम्हें कट जाएगा। फिर इसको 19 से काटें तो 19 से करने 19 19 दूना 38 19 दूना 38 और बच जाएगा कितना, 43 में 38 जो 38 2 40 और 3 5 बचेगा तो 19 3 57। अब 23 काट दे, 23 करने 23, अब इस कंप्लीट कट गया तरह गुणे 19 गुणे 23, तो इसमें कोई संख्या सेम नहीं है, तो इस मतलब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में क्या कहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM
ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल क्या होता है, बराबर है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है, जांच भी करना है। चलिए हम लोग पहले HCF निकाल लेते हैं और LCM इसका निकाल लेते हैं। उसके बाद इन HCF और LCM में गुणा करेंगे और प्लस इन और इसमें गुणा करके देखेंगे दोनों हमारा क्या है, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो हम लोग का जांच सही है, अगर बराबर नहीं है तो गलत। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए एक में निकालते हैं और HCF अलग अलग। तो 26 का अलग और 91 का अलग निकाल देंगे एक बार। और पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं। तो 13 दूना 26 और 91 नहीं कटेगा तो 91 को उतार देंगे। अब यहाँ 30 से काटें तो 13 कटेगा नहीं और 13 सतह 91, 3 से 7 से काटेंगे तो 7 से 13 सतह 91 और 13 करने 13, यानी कि सब कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो क्या हो जाएगा 214 और 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। और अब इसका HCF ये तो हो गया हमारा LCM बराबर कितना मिल गया, 182। अब HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको 2 से काटे तो 13 दूना 26 और 13 करना 13 और इसको काटे तो 13 सतह 91 और 13 करना 13। तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या हमको दिखाई दे रहा है, 2 गुणे 13 और इसमें क्या है, इसमें है 7 गुणे 13। तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, 13 कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा है, यानी जो हमको कॉमन दिखाई देता है वही हमारा LCF होता है। तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर मिल गया है हम लोग का 13। HCF बराबर क्या मिल गया है 13। तो हम लोग जाँच कर लेते हैं। जाँच करने में क्या होता है कि जो हम लोग का HCF और LCM रहता है उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं और बराबर करके देखते हैं 26 और 91 की जो संख्या से हम लोग का HCF और LCM निकाल लेते हैं उन संख्या में गुणा करके। तो अगर बराबर है तो जांच हम लोग का सही है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार हम लोग को क्या करेंगे, 26 गुणे 91 बराबर क्या करना है, हम लोग संख्या रख लिए 26 और 91 और इसके बाद हम लोग का 13 HCM मिला है और 182 LCM। तो 182 गुणे 13। अब इसको हम लोग अगर इसका गुणा करते हैं तो आ जाता है 2366 और इसका भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। इस पर हम लोग का इस क्या हो गया, जांच भी हो गया कि हाँ ये सही है। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हम लोग का 510 और 92। तो इसका हम लोग निकाले तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2 दूना 4 और 1 बचेगा तो यहाँ 2 5 10 और 1 बचेगा 2 5 10 और 92 को काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ 2 चौको 8 और 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटे तो ये नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे 23 दूना 46। अब एक कट गया। अब इसको काटेंगे हम लोग किससे, 3 से काट के देख लेते हैं। तो 3 बटे 24 और 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, 23 नहीं कटेगा 23 को उतार देंगे। और फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया 25 हो जाएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं। तो 5 से काटेंगे तो 5 करना 5 और 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, 17 5 85 और 23 को उतार देंगे। फिर 17 से काटेंगे, 17 करना 17 और 23 नहीं कटेगा, 23 को उतार देंगे। 23 से काट देंगे तो 23 से करने 23, यानी क्या हुआ हम लोग का कट गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 510 को अलग और 92 को अलग। तो इसको 2 से काटें तो आ जाएगा 46, फिर 2 से काटें 23 और फिर 23 से काटेंगे तो 23 से करने 23। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको काटते हैं 2 से तो 255 और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, तो 3 से, तो 85 मरते कट जाएगा। और फिर 5 से काटे तो 17 5 85 और 17 करना 17। तो देखना क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें जो भी संख्या है इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मिला हमको LCM बराबर क्या मिल जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 3 12 और 12 5 60 और 60 और 17, 60 गुणे 17 गुणे 23 इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर इसका पूरा गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 23,460, 23,460। ये तो हो गया हम लोग का LCM। और HCF देखें तो HCF मतलब क्या मिला है,
दोनों हमको जो कॉमन मिलता है वही हमारा आता है। तो 2 हमारा मिला कॉमन, तो 2 हमारा एचसीएफ मिल गया। और एलसीएम कितना मिलेगा 23,460। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करेंगे। 23,460 में गुणा करेंगे किससे, 2 से। और जो संख्या हम लोग लिए 510 और 92, 510 और 92, तो इन दोनों संख्या में मतलब इन दोनों को गुणा करके देखना है कि हमारा क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920 और इसमें देखें तो इसका भी 46,920 आ जाएगा। इस पर हम लोग का सिद्ध भी हो गया कि ये क्या है, जांच भी कर लिए कि हम लोग का ये सही है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा। तो 336 का और 336 को और 54 को एक में निकाल लेते हैं। 336 और 54 को एक में, तो 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकने 2 और 1 बजेगा 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 1 बजेगा 2 अठे 16 और 54 कटेगा तो 27 दूना 54। फिर इसको अगर 2 से काटें तो 8 दूना 16, 84 दूना हो जाएगा, 27 में कटेगा। फिर इसको अगर 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 42 और फिर इसको 2 से काटते हैं तो 21 दूना 42, 27 में कटेगा, 27 को उतार देंगे। 3 से काटे 3 से 21 और 3 9 27। फिर अगर 3 से काटे 3 त्रिकी 9 और इसको काटे 3 करने 3, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतारते रहेंगे। फिर 7 करने 7, एक कट गया हम लोग का। तो इसका हम लोग गुणा कर दे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अगर हम लोग इसका पूरा गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 ते 48, 48 ते आ जाएगा हम लोग 4 ते 12 और 8 त्रिकी 24। तो इसका अगर पूरा हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाता है हम लोग का 3024। 3000 कितना आ जाता है 24। ये मिल गया हम लोग का एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालते हैं तो 36 का अलग, 336 का अलग, तो इसका निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 168। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 84। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 42। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और फिर 7 करने 7। इस पर अगर हम लोग 54 काटें 54 का तो फिर क्या हो जाएगा 54 2 से काटेंगे 27 दूना 54। फिर 3 से काटे 3 9 27, 3 त्रिकी 9 और 3 करने 3। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या कॉमन दिखा रहा है, यहाँ 3 है जो वो कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ है, और इसमें जो 2 है वो कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ है, और जो भी संख्या है इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3 बराबर 6। और हम लोग को जांच भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है उसको गुणा करके और जो संख्या दिया गया उसमें भी गुणा करें तो बराबर आना चाहिए। क्या करेंगे 30 और 24 इसमें गुणा करेंगे किससे 6 से। एलसीएम और एचसीएफ में गुणा कर देंगे, उसके बाद बराबर दिखाएंगे हम लोग क्या जो संख्या में लिए हैं 336 गुणे 54। तो इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, इसमें गुणा करना है तो आ जाता है हम लोग का 18,144। 18,144 तो इसमें आ जाएगा। तो इसको बराबर में इसमें भी गुणा करेंगे तो 18,144 ही आएगा। तो इस प्रकार हम लोग का जांच भी हो गया कि क्या हुआ, ये भी क्या है सही है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हम क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग का 2 ही संख्या था, यहाँ पर क्या 1 2 3 1 2 3 यानी कि यहाँ क्या किया 3 संख्या का हम लोग कर दिया है। तो इसमें एचसीएफ 3 संख्या का निकालेंगे और एलसीएम भी 3 संख्या का निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं 12 15 और 17 21 का। इसका हम लोग एचसीएफ एक बार निकाल लेते हैं और एक बार एलसीएम निकाल देते हैं। तो हम लोग जो एक में निकालते हैं उसको एलसीएम बोलते हैं और अलग अलग निकालते हैं तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं एलसीएम। तो 2 से काटेंगे 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 23 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 3 1 करने 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर अगर 5 से काटते हैं तो 5 करने 5, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार देंगे, 7 करने 7 यानी कि सब खत्म। तो गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो क्या करना है हमको
HCF और LCM ज्ञात करना। तो इसका करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 पचास 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 420। ये हो गया हम लोग का LCM। LCM बराबर 420। और अगर हम इसका HCM निकालते हैं तो 12 का अलग, 2 छक 12, 2 तेई 6, 3 एकने 3। अगर अब 15 निकालें तो 15 का, तो 15 3 पचे 15, 5 एकने 5। और फिर 21 का निकालें तो 3 सत्ते 21 और 7 एकने 7। तो अब जो हम लोग तीनों में, इस तीनों में जो हम लोग को कॉमन दिखाई देगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और इसमें 2 है तो इसमें कहीं नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें, यानी कि इसमें केवल हमको क्या मिला 3 मिला, यानी कि तीनों में एक ही संख्या वो भी केवल 3। तो क्या हो जाएगा HCF बराबर, यहाँ देखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये तो पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखें तो दूसरा में क्या हो जाएगा 17, 23 और 29 का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 17, 23, 29 का निकाले तो 17 करना 17, इस 17 से पहले कोई संख्या कटेगा नहीं, और 23 को उतार देंगे 23 नहीं कटेगा, 29 को उतार देंगे 29 भी नहीं कटेगा। अब 23 से काटेंगे क्योंकि इसमें जो भी संख्या दिया है वो संख्या सेम अपने आप से ही कटेगा, किसी अन्यथा से नहीं कटेगा। तो 23 से करना 23, 29 नहीं कटेगा 29 को उतार देंगे। फिर अगर हम 29 से करते हैं तो 29 कट जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं गुणा, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 17 और 23 में और 29 में गुणा करेंगे तो हम लोग आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 11,339, 11,339। ये क्या हो गया हम लोग का LCM। LCM बराबर 11,339 मिल गया। अब क्या करेंगे HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करेंगे तो 17 का अलग, 23 का अलग, तो 17 का अलग करेंगे तो 17 करना, यानी कि पर्सनल संख्या, यानी इससे कोई संख्या काट नहीं सकता है, तो 17 को एक ही मर्त में काटेंगे। फिर 23 है तो 23 को भी काटें, 23 करने 23। फिर 29 है तो 29 को काटें भी, तो 29 से करने 29, यानी कि इसमें कोई संख्या मिल नहीं रहा था, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा जो हमको मिलेगा वही 1। तो HCF बराबर हो जाएगा हम लोग का HCF बराबर 1। इस पर ये हम लोग का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखें तो 8, 9 और 25, इन तीनों को एक ही निकालेंगे तो 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा 25 नहीं कटेगा, उतारते जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा 9 को उतार देंगे, 25 नहीं कटेगा 25 को भी उतार देंगे। फिर काटेंगे 2 एकने 2, 9 नहीं कटेगा 25 नहीं कटेगा। फिर काटेंगे अब 3 से, क्योंकि अब 2 से कटने वाला नहीं है, तो 3 एकने 3 त्रिकी 9, 25 नहीं कटेगा, 3 एकने 3, 25 नहीं कटेगा, 25 को उतारते रहेंगे। अब क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 एकने 5, 5 पचे 25 और 5 एकने 5। तो क्या हुआ यहाँ हम लोग का ऑलरेडी पूरा कट गया। गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24 और 24 ते हो जाएगा 20 ते 60 और 4 ते 12, यानी कि 72। और 72 गुणे अब 5 पचे 25, तो इसमें हम लोग गुणा कर लेते तो आ जाएगा हम लोग का 1800। कितना आ जाएगा 1800। तो क्या हो गया हम लोग का LCM बराबर मिल गया 1800। अगर हम लोग इसका अलग अलग निकाल लेते हैं, 8 का अलग, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकने 2, ये हो गया। 9 को अलग, 3 से काटेंगे 3 त्रिकी 9, 3 एकने 3। फिर 25 को अलग, तो 25 को काटे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 एकने 5। तो इसमें सम में देखें तो क्या मिल रहा है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 2 है, तो मतलब इन तीनों में कोई संख्या क्या हो रहा है मिल नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा LCF बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा HCF बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग का एक क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों।